नमस्कार, मैं आशीष सिंह अपने कैमरामैन मान के साथ सीधे वॉर जोन इजराइल से। इजराइल हमास जंग को 6 दिन हो चुके हैं। लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। हम भी कुछ मौकों पर बाल बाल बचे, लेकिन मैदान जंग से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको जानना जरूरी है कि ये लड़ाई अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। इजरायली सेना किस पल गाजा पट्टी पर हमला बोल दे, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन उससे पहले इजराइल ने गाजा पट्टी को अपने हवाई हमलों से लगभग तबाह कर दिया है। पूरी गाजा पट्टी धुआं धुआं है। ऐसे में फाइनल असॉल्ट की तैयारियां कैसे चल रही हैं, यहां वॉर जोन से आपके लिए लाया हूं ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रॉकेट्स दागे गए हैं यहां पर। हमारे सामने ठीक ऊपर 4-5 आपको रॉकेट्स के बड़े निशान दिखाई देंगे। ये साफ संकेत है कि हमास की तरफ से और भी ज्यादा रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। ये देखिए, ठीक मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे किस तरह से एक के बाद एक रॉकेट्स दागे गए हैं। सभी लोगों को यहाँ पर किसी तरह से छुपने के लिए कहा गया है और कैमरामैन मान हम आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखिए 5-6 और अभी भी धमाकों की आवाज़ आ रही है। यानी कि ये जो रॉकेट्स हैं जब हमास की तरफ से दागे गए हैं उसके तुरंत बाद आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया गया और साथ ही साथ इस एक्टिवेशन के तुरंत बाद इस सारे रॉकेट्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। एक बार फिर ये आज हमारा तीसरा क्लोज कॉल जिसे कहते हैं काफ़ी बाल बाल बचने वाला सिचुएशन, क्योंकि ठीक हमारे ऊपर 1-2 नहीं बल्कि आपको दिखाई देगा 6-7 इस तरह के रॉकेट्स दागे गए। उसके तुरंत बाद हमें कवर लेने की ज़रूरत पड़ी। मेरी बाईं तरफ से ये रॉकेट्स आए और जैसे ही ये रॉकेट्स हवा में आए आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया और साथ ही साथ सभी लोगों को शेल्टर लेने के लिए इंडिकेट कर दिया गया। उसके तुरंत बाद आयरन डोम ने इन सारे हमास के रॉकेट्स को हवा में ही निस्तो-नाबूद कर दिया। लगभग 99% तक ये रॉकेट्स न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं और जैसे ये रॉकेट्स न्यूट्रलाइज होते हैं तुरंत ही सायरन ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है और फिर जो मूवमेंट है वो नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। यानी कि आप शेल्टर से बाहर आ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 5-6 रॉकेट्स दागे गए उसी पर सब कुछ रुक जाएगा। कई बार इस तरह से वेव सी आती है और एक बार फिर हमें 6 से 7 मिसाइल्स की वेव दिखाई दी और ठीक हमारे सर के ऊपर उन रॉकेट्स को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने एक बार फिर न्यूट्रलाइज कर दिया। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, गाजा बॉर्डर से एबीपी न्यूज़ के लिए। शेल्टर लेने के लिए कहा गया है, हमें भी चलेंगे। मान रन। ओके, फायरिंग हो रही है। ये देखिए रॉकेट लगातार एक के बाद एक रॉकेट आगे जा रहे हैं। ये इजरायली आर्मी का अटैक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे को ऊपर से जाता हुआ। क्या गाजा पट्टी की अब आखिरी घड़ी आ गई है? क्या हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया? क्या इजराइल का इंतकाम अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है? तस्वीरें बता रही हैं कि हमास के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की निर्णायक घड़ी अब ज्यादा दूर नहीं है। एक रॉकेट अटैक यहाँ पर हुआ है। हमसे कुछ ही मीटर दूर ये एक रॉकेट अटैक हुआ और मेरे कैमरामैन मैन आपको पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये एक बड़ा धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है। हमसे कुछ ही मीटर दूर एक रॉकेट गिरा है। ये देखिए, बिजली की रफ्तार से मिसाइल आई और चंद सेकंड के भीतर पूरी इमारत नेस्तनाबूद हो गई। ये साउथ गाजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में इजरायली अटैक की तस्वीर है, जिसमें फिलिस्तीनी प्रोडक्शन बैंक की इमारत धराशायी हो गई, जिसका इस्तेमाल हमास करता रहा था। लेकिन हमले हमास की तरफ से अभी भी जारी हैं। एक रॉकेट तो उसी वक्त गिरा जब एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह और कैमरामैन मान वॉर जोन में रिपोर्टिंग कर रहे थे। सब लोगों को यहाँ पर शेल्टर लेने के लिए कहा गया है। हमें भी चलेंगे। मान रन। कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे
ये पकड़ जा रहे हैं और हमें, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर लगातार फायरिंग की जा रही है और जैसे जैसे यहाँ पर नज़दीक आते जा रहे हैं हम गाजा बॉर्डर के, फायरिंग बहुत ज़्यादा। देखिए मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान भी तुरंत हमारे साथ में कवर ले चुके हैं। हमास के हमलों का जवाब इजरायल भी बेहद भीषण तरीके से दे रहा है, जिसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। इजरायल के दिन रात के बारूदी हमलों ने गाजा पट्टी को एक भुतहा शहर बना दिया है। तस्वीरें बता रही हैं कि इजरायल की स्ट्राइक से गाजा पट्टी कैसे मलबे में तब्दील हो गई है। इजरायल के हमलों की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि पूरे गाजा पट्टी में बदहवासी दिखाई दे रही है। इजरायल ने बमबारी से गाजा की एक बहुमंजिला इमारत को गिरा दिया तो वहां खलबली मच गई। इजरायल ने इन 24 घंटों के भीतर जो बड़े हमले किए उनमें हमास के कमांडो हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। हमास की एलीट फोर्स नुखबा के ठिकानों पर रात भर हमला किया। इजरायली हमले में हमास का एक सीनियर नेवल कमांडर मारा गया। नॉर्थ गाजा के जबालिया में बमबारी के दौरान फिलिस्तीनी जिहादी लीडर अब्द अल रहमान शिहाब परिवार समेत मारा गया। इजरायली सेना फिलहाल गाजा बॉर्डर के बेहद करीब डेरा डाल रही है। ये देखिए मेरे दाईं तरफ आपको दिखाई देगा, हम गाजा बॉर्डर के कुछ ही 100 मीटर दूर हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा कर लिए गए हैं टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स और हैवी इक्विपमेंट। इजरायली आर्मी के आपको लाव लश्कर जिसे कहते हैं आर्मी का पूरा दिखाई देगा। इजरायल के तेवरों से संकेत मिल रहे हैं कि गाजा पट्टी को नेस्तनाबूद करने का उसका पक्का इरादा है। गाजा में फाइनल असॉल्ट शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं। वैसे भी इजरायल ने गाजा पट्टी की भीषण नाकेबंदी की हुई है। देखिए ये पूरी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो यहां पर आपको मिस्र नजर आ रहा है और दूसरी तरफ गाजा पट्टी है और उसके बाद भूमध्य सागर है। अब देखिए गाजा पट्टी से निकलने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है इरेज का। जो इरेज का रास्ता है इसको इजराइल की ओर से जाता है, इसे इजराइल ने बंद कर दिया है। दूसरा रास्ता जो है वो गाजा पट्टी के दक्षिणी पट्टी से है और जो दक्षिणी हिस्सा है उसका नाम है केरेम शालोम क्रॉसिंग, वो भी इजराइल की ओर जाता है जिसे इजराइल ने बंद कर दिया है। और तीसरा रास्ता बचता है रफह क्रॉसिंग जो कि मिस्र की तरफ से है और मिस्र ने लंबे समय से इसे बंद किया हुआ है। बीच में इजराइल की बेहद सख्त तारबाड़ है, लिहाजा वहां से निकलना आसान नहीं है क्योंकि वहां पर सर्विलांस सिस्टम जो है वो बहुत जबरदस्त है, मजबूत है। जबकि गाजा पट्टी से लगते भूमध्य सागर पर यहां के एयर स्पेस पर इजराइल का पूरा कंट्रोल है। ये जो पूरा यहां पर एयर स्पेस है। इजराइल से एंट्री बंद होने के बाद अब बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। Israel maintained 2 crossings into Gaza. Erez crossing in the north and Kerem Shalom in the south. On a normal day, you would see people, merchandise, food, and supplies crossing into Gaza. But on Saturday, October 7th, Hamas launched a brutal and barbaric attack on Israel. So yes, those crossings between Israel and Gaza are closed. यानी हमास के चक्कर में गाजा पट्टी में रह रहे फिलिस्तीनियों की शामत आ गई है। लगातार छठे दिन इजराइल के हमलों ने गाजा पट्टी की सूरत बिगाड़ दी। हमलों के बाद गाजा पट्टी का इलाका किसी नरकलोक सरीखा दिख रहा है। गाजा पट्टी में कोई मामूली आबादी नहीं रहती, करीब 23 लाख लोग रहते हैं। नॉर्थ गाजा में आबादी 4,40,000 है। गाजा सिटी की आबादी 7.5 लाख है। देर अल बलाह इलाके की आबादी 3,20,000। खान यूनिस इलाके में रहते हैं करीब 4,30,000 लोग। वहीं गाजा पट्टी के रफाह इलाके की आबादी करीब 2,75,000 है। यानी एक छोटे से इलाके में करीब 23 लाख की आबादी को हमास ने मौत के मुंह में धकेल दिया है। 7 अक्टूबर को हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी के लिए बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल सबकी सप्लाई पहले ही ठप कर दी। अब गाजा पट्टी पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है। इजरायली सेना तैयार है, बस ऑर्डर का इंतजार है। इजरायली आर्मी लगातार एक्शन में दिख रही है और ये कि बड़ा कॉन्वॉय आपको दिखाई देगा। मेरा कैमरामैन आपको पैन करके दिखाएंगे। ये देखिए जो इनकी स्पेसिफिक कैरियर व्हीकल है, एक
7-8 गाड़ियां गई है और पीछे भी एक बड़ा कॉन्वॉय जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जो इजरायली आर्मी है वो एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इस तरह से हमें ये अब चौथा और पांचवा इस तरह का कॉन्वॉय दिखाई दिया है। इस बीच हमास ने इजराइल के जिन इलाकों पर हमला किया वहां से बर्बरता की निशानियां सामने आ रही हैं। इजराइल के गाजा बॉर्डर से लगते गांव किबुत्ज में हमास का सबसे ज्यादा कहर बरपा। इजराइल का दावा है कि यहां बच्चों के सिर कटे शव मिले हैं। Very, very disturbing reports of that came from the ground that there were babies that had been beheaded. इस बर्बरता की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी व्हाइट हाउस में यहूदी लीडर से मुलाकात में इसका जिक्र किया। I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि हमास के आतंकी जब इजराइल में घुसे तो उनके पास ISIS के झंडे थे। किबुत्ज सूफा में ऐसे झंडे मिलने का दावा किया गया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कल ही कहा था कि हमास ISIS से भी ज्यादा बर्बर है। यानी मतलब साफ है कि हमास अब भी लगातार फायरिंग कर रहा है और इजराइल को चुनौती दे रहा है कि जितनी बमबारी करनी है कर लो, लेकिन हमास की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे थे, दागे जा रहे हैं और शायद और भी आने वाले कुछ दिनों में इस तरह के रॉकेट्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ठिकानों पर दागे कंटिन्यूसली जाएंगे। मिडिल ईस्ट दुनिया का वो हिस्सा है जो हमेशा जंग के मुहाने पर खड़ा रहा है। मिडिल ईस्ट से उठती जंग की लपटें अरसे से दुनिया को झुलसाती रही हैं और अब हमास और इजराइल के बीच जो कुछ हो रहा है उससे फिर डराने वाले हालात बन रहे हैं। इजराइल के साथ अमेरिकी और तमाम पश्चिमी देश खड़े हैं, वहीं ईरान ने हमास का समर्थन किया है और फिलिस्तीन के नाम पर दूसरे अरब देश भी अब एकजुट होते नजर आ रहे हैं। रूस ने भी स्वतंत्र और मजबूत फिलिस्तीन की बात कही है। ऐसे में खतरा है कि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो युद्ध का मैदान सिर्फ गाजा पट्टी तक सीमित नहीं होगा। दुनिया के तमाम देश इस जंग की चपेट में आ सकते हैं। गाजा की जमीन मलबे से हटी है। गाजा का आसमान धुआं धुआं। बारूद की बारिश हो रही है, रॉकेट गरज रहे हैं। 6 दिन की जंग में गाजा में शायद ही कुछ साबुत बचा है। सवाल अब यह है कि यह तबाही कब थमेगी, यह जंग कहां तक जाएगी? क्या गाजा से उठी चिंगारी पूरी दुनिया को झुलसाएगी? क्या गाजा से शुरू हुई जंग इजराइल समर्थक और फिलिस्तीन समर्थकों की जंग में तब्दील हो जाएगी? इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें करती है। ये तस्वीरें सीरिया के सरकारी टेलीविजन ने जारी की। सीरिया का दावा है कि इजराइल ने उसके 2 एयरपोर्ट दमिश्क और अलेप्पो पर हवाई हमले किए, जिसके बाद सीरिया ने अपने दोनों एयरपोर्ट बंद कर दिए। माना जा रहा है कि सीरिया के आतंकी संगठनों द्वारा किए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल ने यह एक्शन लिया है। मिडिल ईस्ट की जमीन के हालात ऐसे हैं कि हमास इजराइल की जंग किसी भी दिन दूसरे मुल्कों को अपने लपेटे में ले सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है, इसे समझने के लिए मिडिल ईस्ट की जमीनी हकीकत को समझना होगा। तो इजराइल की बात करें तो इजराइल 5 तरफ से दुश्मनों से लड़ रहा है और गाजा में इजराइल हमास से लड़ रहा है। एक बार आपको हम दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। देखिए ये पूरी तस्वीर है। अगर हम ये पूरा नक्शा आपको दिखा दें तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले फिलिस्तीन से। देखिए फिलिस्तीन में गाजा जो है यहां पर हमास से लड़ रहा है। लेबनान की बात करें तो यहां पर हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं सीरिया की, ये सीरिया है, तो यहां पर भी आतंकी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।
ईरान और इजराइल में तनातनी, देखिए ईरान यहां पर है तो यहां पर भी तनातनी के हालात बने हुए हैं, और इसके साथ ही साथ हमास ने इजराइल को निशाना बनाया क्योंकि ईरान शह दे रहा है। वहीं अगर हम फिलिस्तीन के दूसरे हिस्सों की बात करते हैं, ये जो यहां पर फिलिस्तीन नजर आ रहा है, तो यहां पर इजराइल आतंकियों से उलझा हुआ है। गाजा पट्टी यहां पर लगातार इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की जा रही है। तो ये पूरे नक्शे में 5 फ्रंट वॉर जो है, 5 दुश्मन है, ये इजराइल के लिए मुश्किल बनते हैं। यानी इजराइल 5 मोर्चों पर अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, और ऐसे वक्त में इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। And I would argue it's the deadliest day for Jews since the Holocaust. जंग में इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे हैं। ब्लिंकन के इजराइल पहुंचने से पहले ही हथियारों से लदा अमेरिकी जहाज इजराइल पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इजराइल की मदद के लिए तैनात कर दिया है। यानी जंग में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका जमीन पर जंग नहीं लड़ेगा, लेकिन तमाम बाकी पहलुओं पर इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दूसरे सहयोगी देश भी हमास के खिलाफ इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ईयू ने इजराइल को हर मुमकिन मदद देने का ऐलान किया है। मदद की पहली किश्त के तौर पर जर्मनी ने इजराइल को 2 हेरोन ड्रोन देने का ऐलान किया। जर्मनी और दूसरे हथियार भी इजराइल को देने की तैयारी में है। Festen Belege dafür, dass Iran diesen feigen Angriff der Hamas konkret und operativ unterstützt hat. इसी बीच गाजा की घेराबंदी कर रहे इजराइल ने जर्मनी से युद्धपोत मांगा है। भूमध्य सागर की तरफ से हमास के आतंकियों की घेराबंदी के लिए इजराइल जर्मनी से युद्धपोत मांग रहा है। हमें दिखाई दे रहा है कि समंदर के ऊपर, विशेष तौर पर पूरे के पूरे कोस्ट लाइन के ऊपर यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है। ये साफ संकेत है कि इजराइल की नेवी पूरी तरह से मुस्तैद है। हमास के जो रॉकेट्स हैं वो कई बार समंदर के रास्ते भी लॉन्च किए जा सकते हैं, इसीलिए आपको नेवी बोट्स और हेलीकॉप्टर्स दोनों यहाँ पर गश्त करते हुए दिखाई देंगे। इजराइल हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस कार्रवाई में इजराइल के साथ अमेरिका और तमाम दूसरे पश्चिमी देश भी खड़े हैं। हमास के इजराइल के खिलाफ एक्शन और इजराइल के साथ तमाम पश्चिमी देशों के साथ आने के बाद अब अरब वर्ल्ड में हलचल है। कुछ अरब देश सीधे तौर पर हमास का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ अरब देश फिलिस्तीन के नाम पर इजराइल के खिलाफ लामबंदी में जुटे हुए हैं। इजराइल के खिलाफ इस मुहिम का अगुवा है ईरान। हमास और इजराइल जंग के बीच सबसे पहले ईरान और इराक से मिलकर 57 देशों वाले इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक बुलाई। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की। ईरान ने सऊदी से वॉर क्राइम रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की। सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा कि जंग रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश होगी। इस फोन कॉल की अहमियत ऐसे समझी जा सकती है कि सुन्नी बहुल सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान में कभी बनी नहीं, लेकिन फिलिस्तीन के नाम पर अब दोनों मुल्क करीब आ रहे हैं। इसी बीच सीरिया के राष्ट्रपति असद और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच भी बात हुई। ईरान के विदेश मंत्री जल्द ही लेबनान का दौरा करने वाले हैं। कतर, यमन जैसे देशों ने फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन किया है। फिलिस्तीन का मुद्दा अरब जगत के लिए मुस्लिम अस्मिता का मुद्दा रहा है। ऐसे में अब फिलिस्तीन के नाम पर अरब वर्ल्ड में भी लामबंदी शुरू हो गई है। एक दूसरे के विरोधी अरब देश अब फिलिस्तीन के नाम पर एक टेबल पर आने लगे हैं। हालांकि ज्यादातर अरब देशों ने हमास की आतंकी हिंसा से दूरी बनाई है, लेकिन इजराइल की आक्रामकता को लेकर अरब वर्ल्ड में गुस्सा बढ़ने लगा है। अरब देशों की शिकायत है कि हमास के खिलाफ एक्शन के नाम पर इजराइल आम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है। ये तय है कि जैसे जैसे इजराइल का अटैक बढ़ेगा, अरब वर्ल्ड में बेचैनी और बढ़ेगी और इजराइल के खिलाफ आक्रोश भी बढ़ेगा। ऐसे में अगर बात आगे बढ़ी और लेबनान, सीरिया, ईरान जैसे देश इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, और इस मोर्चे के पीछे रूस भी खड़ा दिख रहा है। वॉर जोन इजराइल से द इनसाइड स्टोरी के स्पेशल एडिशन में आज इतना ही। आगे मेरे साथ भारत की बात में दिखाएंगे हिजबुल्लाह का रेड चैप्टर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।